विपक्ष जिस अंदाज से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी में ही शुरुआत में ही हम सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गई है उन लोग की आइडियोलॉजी क्या है, उन लोग के विज़न क्या है। पहली बात तो है कि उन लोग की आइडियोलॉजी शून्य है या शून्य शून्य से भी निम्नतम स्तर पर है। जो लोगों की एक विजन नहीं होते हैं और आइडियोलॉजी नहीं होते हैं, अलग अलग संगठन मिलके एकजुट होने के कारण एक ही वजह है, उन लोग को खाली वोट चाहिए और उन लोग को खाली सत्ता में आना है। झूठ फैला है, ये अफवाह है, ये तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस जब से पैदा हुए थे 75 साल उन्होंने ये टोपी पहनाई भारत के जनगण को, और हमारे देश के जनगण ये टोपी और नहीं पहनेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति के और नहीं बनेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है भाजपा वो नहीं कर रहे। अगर भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करते तो क्यों ट्रिपल तलाक के कानून को यहाँ पे खात्मा करते? आप ही खुद जवाब दीजिए। वाई विल दे ब्रिंग एन एंड टू ट्रिपल तलाक? और अगर महिलाओं को सह सम्मान नहीं देते, आप अपार्ट फ्रॉम दैट 370, जब 370 लागू किया तभी उन लोग को प्रॉब्लम थी, तभी उन्होंने बड़ा शोर मचाया। वुमेन रिजर्वेशन के बिल के बारे में जब बात हुआ तभी उन्होंने बड़ा शोर मचाया। अभी जब महिला साथ में अभी और एक ये हुआ था तभी भी उन्होंने बहुत शोर मचाया। ऑपोजिशन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हम लोग वेलकम करते हैं, पर बेवजह हर बात में अगर वो लोग फालतू के बदतमीज़ी करेंगे, चिल्ला चिल्ली करेंगे बस अपने न्यूज़, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो वो तो अब उस तरीके से वो लोग थोड़ी ना किसी दिन सरकार गठन कर पाएंगे, वो तो असंभव है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक गठबंधन बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की पॉलिसियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी ने इन 9 सालों में क्या काम किया है। और वहीं लगातार ये भी मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष, वो ये कहने से नहीं चूकता है कि मोदी सरकार ने देश में नफरत फैलाई है या हिंदू मुसलमान किया है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर जाफरीन जी, और मैम से बात करेंगे कि आखिरकार इन 9 सालों में कितना परिवर्तन उन्हें जो है वो पूरे देश में नजर आया है, और क्या पॉलिसी जो है ये मोदी सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है, और इन तमाम पॉलिसियों का और एज अ मुस्लिम महिला ये क्या सोचती हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए। मैम, आप बताइए, जिस तरीके से आज मोदी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है, 28 पार्टियां गठबंधन बनाकर खड़ी हैं और वो ये सवाल करती हैं कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए या देश के लिए कोई काम नहीं किया है। देखिए, विपक्ष जिस अंदाज से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी में ही शुरुआत में ही हम सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गई है उन लोग की आइडियोलॉजी क्या है, उन लोग के विज़न क्या है। पहली बात तो है कि उन लोग की आइडियोलॉजी शून्य है या शून्य शून्य से भी निम्नतम स्तर पर है, क्योंकि I.N.D.I. अलायंस ने, ये इंडी अलायंस ने पहली बात किया क्या उन्होंने कि उन लोग का कोई विज़न नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और दूसरी बात, जो लोगों की एक विज़न नहीं होते हैं और आइडियोलॉजी नहीं होते हैं, अलग अलग संगठन मिलके एकजुट होने के कारण एक ही वजह है, उन लोग को खाली वोट चाहिए और उन लोग को खाली सत्ता में आना है। ना उन लोग का कुछ दूरदर्शी प्लान है, ना कुछ फार साइडेड उन लोग का स्ट्रैटेजी है कि हम लोग देश के, जैसे हमारे भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सक्षम हुए हैं, जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स, उनके जो आइडियोलॉजी थे कि अंत्योदय के काम करेंगे, तो हमारे समाज में पिछड़े हुए सबसे अंतिम वर्ग के, अंतिम स्तर के व्यक्ति को भी जुड़ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और अब देखिए, जैसे विपक्ष जिस तरीके से, जिस दिशा में जा रहे हैं, पहले तो है उन लोग को सनातन धर्म को लेके बहुत ज़्यादा आपत्ति है, दिक्कत है। उन्होंने मलेरिया, डेंगू के साथ भी तुलना किया है, वो जो घिनौनी है, और उसको हम लोग धिक्कार देते हैं उन लोग को। वो बहुत बार ऑलरेडी हमारे बीच में चर्चा हो चुकी है, उसमें मुझे बोलने के लिए और कुछ है भी नहीं। उदयनिधि स्टैलिन से लेके उन्होंने उनके पूरे
विपक्ष के जो गठबंधन है वो अनेक अनेक दल के राजनीतिक दल के गठबंधन में उन्होंने जो अलग अलग बयान किया है अलग अलग प्रदेशों में, उनको कुछ बोलने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आप आज वेस्ट बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी की सरकार में देखिए, जबकि हम असम से आते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम में चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह उन वैसे केसेस 800 से ज़्यादा होके अभी 942 केसेस को क्रैक डाउन किया है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। यही सरकार है जो 3 तलाक के कानून को खात्मा किया है। यही सरकार है जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल को एक एक्ट बनाया है 2023 में 18 से 23 सितंबर के बीच में, जिस तरीके से लागू किया है। और यहाँ पे विरोध किसने किया? यहाँ पे विरोध किया है AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथी MP। अब देखिए तो विरोध किसने किया है? माइनॉरिटी के लीडर ने किया है, जो खुद ऑपोजिशन के माइनॉरिटी के लीडर ने किया है। वो खुद को देश के माइनॉरिटी फेस समझते हैं, पर दाढ़ी और टोपी रखने से ही माइनॉरिटी के लीडर नहीं बनते हैं। अगर सबको सह सम्मान और सम अधिकार नहीं दे सकते हैं, महिलाओं को अगर वो कुचलना चाहते हैं, पैर के नीचे रखना चाहते हैं, जबकि हालांकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को देश के गवर्नेंस को आगे लेके जाने में महिलाओं की प्रगति को केंद्र बिंदु रखा है, गवर्नेंस के सेंट्रल एपिसेंटर रखा है महिला सशक्तिकरण को। एक ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश एक अलग ही स्तर पर पहुंचे हैं। आज महिला आरक्षण बिल से क्या हो रहा है, महिलाओं को क्या सुविधा मिल रहा है, हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ही इज़ एंडोर्सिंग वुमेन, कि पॉलिटिकली हम लोग कैसे एम्पावर हो सके। आज ये हमें समझना है कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति इतने सालों से होके आ रही थी, पिछले आपको और एक बात हम दोहरा देना चाहते हैं कि माननीय वाजपेयी जी के समय में 1998 में, फिर 2001-2002 में उन्होंने उपस्थापन किया था ये बिल का। तो उस समय के लॉ मिनिस्टर जब पुटअप करने वाले थे बिल को, तो ऑपोजिशन के एक MP, मैं नाम नहीं बताऊंगी, अब्बासी कुछ है, अबू अब्बासी ऐसे नाम है उनका, जिन्होंने कुचल के फेंक दिया था वो बिल। और आज कांग्रेस दबदबा रही है कि हमने बिल लागू किया था। ये सब गलत फहमी है। और हमें और एक चीज़ देखनी होगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्रिपल तलाक के कानून को खात्मा किए है माननीय मोदी जी के सरकार ने, हमें ये एक ऐतिहासिक पदक्षेप है जिसके ज़रिए आज हम सुरक्षित हैं, हमारी माँ सुरक्षित है, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, हमारी बहुएं सुरक्षित हैं। और ये एकमात्र माननीय मोदी जी ही सोच सकते हैं, उनके नेतृत्व के सरकार ही सोच सकते हैं। मैम, एज अ मुस्लिम विमेन आपको क्या लगता है कितनी बड़ी उपलब्धि थी आप लोगों के लिए, या फिर कितना बड़ा कानून जो है, कितनी बड़ी समस्या हल की गई इस सरकार के द्वारा, जिस तरीके से आपने 2 बार दोहराया 3 तलाक का मुद्दा? देखिए, 3 तलाक के मुद्दे हर एक प्रदेश में, देखिए अगर जबकि ये एबोलिश किया गया है, इनको खात्मा किया गया है, फिर भी हमें समझना होगा कि डेमोग्राफी हर एक प्रदेश के अलग है। यूपी में जिस तरीके से 3 तलाक बहुत ज़्यादा लागू था, वैसे 3 तलाक लद्दाख में नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं था। वैसे आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कई सेक्शंस में हो रहे थे, बिकॉज ओवरऑल माइनॉरिटी मुस्लिम समाज में भी हर एक स्तर के फैमिली में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, विशेष रूप से एजुकेटेड फैमिलीज़ जैसे हमारे फैमिलीज़ जैसे होते हैं। तो हमें देखने होगी कि माइनॉरिटी के बीच में अभी देखिए, आप तो ट्रिपल तलाक के बारे में बोल रहे हैं, ट्रिपल तलाक तो एक है ही, साथ ही में चाइल्ड मैरिज बाल विवाह बहुत ही प्रदेशों में हो रही है। पर इसको खात्मा किसने किया? ये मोदी जी नेतृत्व के सरकार ने ही किया है। और 3 तलाक में देखिए, महिला सुरक्षित नहीं हो पा रहे थे, कभी भी उनको छोड़ सकते हैं, शादी भी निकाह भी कभी भी हो सकते हैं, अपने मर्जी से करेंगे वो लोग, शौहर अपनी मर्जी से करेंगे, तलाक भी अपने मर्जी से देंगे, तो महिला कहाँ से सुरक्षित होंगी? महिला को आज के प्रेजेंट
वर्तमान जब सुरक्षित नहीं है, महिला हो या पुरुष, जिसके वर्तमान सुरक्षित नहीं है, उनके भविष्य किस तरीके से सुरक्षित होंगे। और भविष्य सुरक्षित होने के लिए हमारी नेता चाहिए, हमारी एक सिस्टम चाहिए, एक सरकार की मशीनरी चाहिए जो हमारी पक्ष में सोचे, हमारे पक्ष में काम करे। और इसके लिए हमारी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के सिवाय आप कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी प्रधानमंत्री, माननीय कोई भी प्रधानमंत्री के नाम नहीं बोल सकते इस देश के, जिन्होंने इतने डेडिकेटेडली भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम हुए हैं। क्योंकि एक बात है, हम जब मातृवंदन करते हैं, जब भारत माता की जय के गुणगान करते हैं, तो उस समय में हम भारत को माता की रूप से हम उनको सम्मान करते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। तो वही सम्मान आज नारी शक्ति को सम्मान दिया है माननीय मोदी जी की सरकार ने, और नारी को सशक्त करने के लिए भी सक्षम किए हैं माननीय मोदी जी ने ही। और उनके नेतृत्व में ही इस देश के हर एक महिला, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं को आज बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और उनको तुष्टिकरण से उनको छुटकारा मिला है, महिलाओं को, माइनॉरिटी महिलाओं को। और साथ ही में हिजाब, साथ ही में बुर्खा, उन लोग के जीवन मुक्त हुए हैं बुर्खा और हिजाब से। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है जिसको हमारी महिलाएं समर्थन नहीं करती है, और विरोधिता करने से भी घर वाले या समाज उनको सहयोग नहीं करते। पर हमारे पिता तुल्य, हमारे गुरु तुल्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक महिलाओं के दिल छुए हैं, उनके हृदय के वो जो दर्द समझे हैं, उसको हम माननीय मोदी जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ये बताइए, इतने साल, अभी तो 9 साल से मोदी जी की सरकार है, पर इससे पहले देश में कई वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है, और यही कांग्रेस जो है वो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर एक अलायंस बना चुकी है, जिसका जिक्र आपने किया है, उसका नाम इंडिया रख दिया गया है। उस सरकार ने कभी इंडिया नहीं है, उसका नाम है अलायंस। ये बताइए मैम, ये जिस तरीके से इन्हीं पार्टियों ने कभी मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा, और आज अगर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये 26 पार्टियां जो हैं ये मोदी जी को धूल चटा देंगी, या फिर जो है आने वाले चुनाव में मोदी जी हार जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, ये जो भविष्यवाणी या फिर जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है विपक्ष की तरफ से, सत्य होगी? ये भविष्यवाणी ना वो लोग प्रॉफिट्स है कि वो लोग प्रोफेसी करे, और भविष्यवाणी करने के लिए जिसकी मर्जी वो ही कर सकते हैं। आपकी मर्जी हो तो आप भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है तो हम भी कर सकते हैं। ये सबके अपने अपने फ्रीडम है, पर उसके बार बार पे मोदी जा रहे हैं वाले 24 में। कोई बोलने से थोड़ी ना होता है। कल हम बोल देंगे कि आप यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, आप थोड़ी ना बन जाओगे। और देश के जनगण आजकल बहुत पहले उन लोग के कांग्रेस के ज़माने के जैसे पिछड़े हुए कि इतने पढ़े लिखे और सोशल मीडिया के भी उपयोग इतने नहीं थे, मीडिया का भी इतने कंट्रीब्यूशन नहीं थे। कंसिडरिंग मीडिया एज द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरीके से हमारे मीडिया के ज़रिए हमारे वार्ता को प्रेरण करते हैं जनगण के बीच में, आप लोग पूरे दुनिया में आप लोग हर व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, विशेष रूप से भारत में, विशेष रूप से या दिल्ली में, मान के चले प्यारा हिंदुस्तान है आप लोग का। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से भी आप लोगों के बीच काम किए हैं। आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं वो सवाल असल में आपको जनता से करनी चाहिए, क्योंकि हम हैं सत्ता में रहने वाली पार्टी के नेत्री हैं हम, और हम जानते हैं कि वो उन्होंने कांग्रेस की एक ही मुद्दा है, तुष्टिकरण। और उसमें घोटाला कितना घोटाला उस दिन माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में कैसे उन्होंने बतलाया था, एक टोटल लिस्ट बतलाए थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में कितना घोटाला हुआ। आज जो विश्व गुरु के स्थान दिए गए हैं, आज आप देखिए जब जो बाइडेन आके मोदी जी को ऐसे पीठ में थपथपा के बोलते हैं, यू हैव डन एक्सीलेंट, यू आर फैंटास्टिक, तो यू आर द बॉस, तो आपको कैसे महसूस हुआ? आप भूल जाइए कि आप नेता हैं, आप भूल जाइए कि आप सिविलियन हैं, आप भूल जाइए कि आप सरकारी नौकरी करते हैं। आप ये सोचिए कि एक भारतीय होने के नाते हम लोग, हमारे सीने गौरव से चौड़ा हो गए थे। बस ये मुझे बताइए, आपने कहा आप असम से हैं, असम से ही सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, और वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम क्यों नहीं किए? और आज वो 24 के चुनावों को लेकर कहती हैं कि भैया टीएमसी ज़्यादा बेटर है, या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ममता बनर्जी महिला हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, वो मोदी जी के लिए टक्कर देंगी। तो ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। आज भारतीय जनता पार्टी एक लौटा पार्टी है जिसने माननीय द्रौपदी मुर्मू जैसी एक नेत्री को आज राष्ट्रपति बनाए हैं, आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। आपने कभी द्रौपदी मुर्मू जी का नाम कभी सुना था? यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलती। और ममता बनर्जी के और एक मैं पॉलिटिकल स्टैंड में बता देती हूँ, उनकी एक आदत है कि वही सबसे सशक्त, और उनकी जो एनार्की टाइप की जो रूल है वो जो दिखलाती है वो हकीकत नहीं है। हकीकत वो है जो आप देख रहे हैं। वो महिला उस दिन जो जलाया गया था उसका क्या नतीजा हुआ? उन्होंने कुछ शब्द बयान किया। महुआ मोइत्रा तो बहुत ढोल बजाती है सदन में, क्यों उसने कुछ आवाज़ नहीं किया? महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमने तो वुमेन रिजर्वेशन इतना किया उतना किया। ममता बनर्जी तो मर्दों को डरते हैं, इसीलिए तो पूरा महिलाओं को साथ में खड़ा करके रखे हैं। जबकि हालांकि भाजपा में आप देखिए, भाजपा में हर एक टीम में अगर हमारे संगठन की बात हो, हमारे सरकार की बात हो, महिलाओं को समांतर रूप से उनको है कि बीजेपी सामान दे रही है, पर महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से कृषि भवन में से सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाल दिया गया, उस पर विपक्ष और ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है। महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस, उन लोग के ऊपर कुछ बोलने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोग का हकीकत पूरे देश देख रही है। रोज़ टीवी में आप लोग दिखलाते हो। कुछ सवाल करना है तो आप इंटरेस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मांगिए हमसे, पर महुआ मोइत्रा के ऊपर बोल के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी वो लोग विपक्ष में है। विपक्ष में तो वो लोग हो सके तो पैर में भी ठपठपाए, हो सके तो वॉल में भी वो लोग कूद जाए, क्योंकि उन लोगों को टीआरपी चाहिए। अभी तृणमूल कांग्रेस ने आके दिल्ली में क्या हड़ताल किया वो भी आपने देखा। वो एक बदतमीजी है ना। जो हमारे संवैधानिक जो नियम कानून है उनको तो कम से कम इज्जत देना होगा ना। वो थोड़ी ना अपने मनमानी करेंगे। उन्होंने बीच में अभी 100 लोग को आना था यहाँ पे दिल्ली, तो उन्होंने क्या बयान किया कि नड्डा जी ने कैंसिल कर दिया फ्लाइट। ये उन लोग के बचपना है या उन लोग के पागलपंती है, वो वही लोग जानते हैं। पर हम टीएमसी से बिल्कुल ही सहमत नहीं है जो उन लोग के गलत बयान देते रहते हैं। और ममता बनर्जी के भांजा 26 पार्टियां ये कहती हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं, लगातार मुस्लिमों का वोट होगा तो हम मुस्लिम हैं तो हम कैसे हैं? राष्ट्रीय कार्यालय से आपको हम प्रेस बाइट दे रहे हैं, हम कैसे मुस्लिम होके यहाँ पे सह सम्मान हमें मिल रहे हैं? फिर ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये झूठ फैला है, ये अफवाह है, ये तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस जब से पैदा हुए थे 75 साल उन्होंने ये टोपी पहनाई भारत के जनगण को, और हमारे देश के जनगण ये टोपी और नहीं पहनेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति के सफर और नहीं बनेंगे। क्योंकि तुष्टीकरण जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है, भाजपा वो नहीं कर रहे। अगर भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करते तो क्यों ट्रिपल तलाक के कानून को यहाँ पे खात्मा करते? आप ही खुद जवाब दीजिए। व्हाई विल दे ब्रिंग एन एंड टू ट्रिपल तलाक? और अगर महिलाओं को सह सम्मान नहीं देते, आप अपार्ट फ्रॉम दैट 370, जब 370 लागू किया तभी उन लोग को प्रॉब्लम थी, तभी उन्होंने बड़ा शोर मचाया। वुमेन रिजर्वेशन के बिल के बारे में जब बात हुआ तभी उन्होंने बड़ा शोर मचाया। अभी जब महिला साथ में अभी और एक ये हुआ था तभी भी उन्होंने बहुत शोर मचाया। ऑपोजिशन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हम लोग वेलकम करते हैं, पर बेवजह हर बात में अगर वो लोग फालतू के बदतमीजी करेंगे, चिल्ला-चिल्ली करेंगे बस अपने न्यूज़, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो वो तो अब उस तरीके से वो लोग थोड़ी ना किसी दिन सरकार गठन कर पाएंगे, वो तो असंभव है। हमारे विनम्र अनुरोध है कि विपक्ष के जितने भी नेताओं हैं वो लोग अपने पैर के नीचे के ज़मीन को खिसकने ना दे, क्योंकि भाजपा इतने हद तक, इतने स्तर तक विश्व के सबसे बृहद, सबसे बड़े, द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड होने के लिए आज सक्षम हुए हैं। कहेंगी कि अभी आपने मेरी बात सुनिए मैम सुनिए, कार्यकर्ता को इसके ऊपर सोचना चाहिए और अपने पैर के नीचे की ज़मीन को घिसकने ना दे। धन्यवाद।